शास्त्र जो आज्ञा करते हैं उसका रहस्य गुरुदेव जानते हैं, और गुरुदेव जो आज्ञा करते हैं उस आज्ञा में बिना ही विचार करी शुभ जानी। गुरु आज्ञा गरियशी है, सब आज्ञाओं से श्रेष्ठ गुरु आज्ञा है। जैसे शास्त्र आज्ञा भी गुरु आज्ञा ही है, पर उसका हम रहस्य नहीं जानते हैं कि शास्त्र का आंतरिक भाव क्या है कहने का, वो हमारे गुरुदेव जानते हैं। जैसे शास्त्र है तो मेडिकल स्टोर है, और गुरु है तो सदवैद्य है। हम हैं मरीज। अब अगर हम सीधे मेडिकल स्टोर से जाके अपने मन से दवा लेके खाएं तो शायद है कि हमारे लिए हानिकारक हो जाएगा, क्योंकि कौन सा रोग कितना बढ़ा हुआ है उसको कैसे कैसे पद्धति से हमें लेना ये गुरुदेव बताएंगे। ऐसे ही शास्त्र है, उसको गुरुदेव शोध करके अनुभव करके बता रहे हैं, ऐसे चलो तो भवरोग से मुक्त हो जाओगे। अब माता पिता का जो प्यार है वो देह भाव को लेकर है, और गुरुदेव का जो प्यार है वो भगवत भाव से है, तो हमें भगवत प्राप्ति कराने के लिए है। तो लोक धर्म का त्याग परम धर्म के लिए करना अनिवार्य है, और परम धर्म की पूर्णता भगवान के चरणों में प्रेम हो जाना है। और ये तीनों बातें, लोक धर्म का त्याग करना, परम धर्म का परिचय पाना, परम धर्म में चलना और भगवत प्रेम होना, ये सब गुरु कृपा से ही होता है। इसलिए गुरु आज्ञा गरियसी, गुरुदेव की आज्ञा का पालन करना चाहिए। और कभी गुरुदेव की ऐसी आज्ञा हो ही नहीं सकती जो लोक के विरुद्ध भी चली जाए। तुम्हारी लोक रीति का भी वो पालन कराएंगे, क्योंकि वो सद्वैद्य हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि आप में अधिकार नहीं है और आपको वैरागी बना दें, आप में अधिकार नहीं है वो आपको गुफाओं में भेज दें, ऐसा नहीं हो सकता। वो देखते हैं उसकी योग्यता के अनुसार। आज तक कभी भी किसी भी सत्संग में ऐसा नहीं कहा गया होगा प्रवृत्ति मार्ग वाले को कि अपने माता पिता का अपमान कर दो या जो भी संबंध है उनका, ऐसा नहीं कहा गया। उनमें भगवत भाव करो, अपने माता पिता को भगवान मानकर उनकी सेवा करो। जैसे किसी ने प्रश्न किया कि हमारे माता पिता गलत खाते पीते हैं और मुझे कहते हैं कि ये बनाओ मेरे लिए मुर्गा मांस, और मुझे तो क्या करना चाहिए? नहीं देना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो हमारे पिता हो, हमें सद्भाव में लगाओ कि आप हमें दुर्भाव में लगाओगे? नहीं, सुंदर तुम्हें दूध रोटी दाल सब्जी तुम्हारे चरण दबाएंगे, तुम्हारे कपड़े धोएंगे, लेकिन ये हिंसात्मक वृत्ति, पापात्मक वृत्ति, राक्षसी वृत्ति का पोषण हम आपको भी नहीं करने देंगे। अगर ऐसा है कि वो भक्ति के विरोधी भावों का ही पोषण करते हैं हमारी भक्ति का, तो तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी गुरुबल तजो कंत ब्रज बनितन और भेमुद मंगलकारी। बिल्कुल शास्त्रीय सिद्धांत गोस्वामी जी का मत है, तजिए ताहि कोटि वैरीशम जद्यप परम स्नेही जाके प्रिय न राम वैदेही। हमारा नाता भगवत संबंध से ही है, और भगवत संबंध पुष्ट करने वाले गुरुदेव हैं। हमें गुरुदेव की बात माननी है। यदि ऐसा हमें लगता है कि भगवान से विमुख करने वाली गुरुदेव की आज्ञा है तो फिर नहीं मानेंगे। मान लो गुरु पद में विराजमान होकर के और वो इंद्रियों का पोषण, नाना प्रकार के शोषण वृत्ति का आदेश करें, तो हमारी क्षमता नहीं कि हम उसका पालन कर सके। बात बस इतनी है। तो नाम जो उन्होंने दिया वो परम मंगलमय है। खूब निरंतर नाम जप करे तो गुरु तत्व का परिचय हो जाएगा। बाहरी व्यवहार यदि धर्म विरुद्ध आचरण के लिए आदेश हो फिर नहीं मानना है। गुरुबल तजो, भगवान से विमुख करने की बात तो गुरु किस बात का? अगर हमारी धर्म के विरुद्ध तो फिर गुरु ही किस बात? गुरु तो आशा रहित भगवत प्रेम प्रदान करने के लिए ही तो वर्ण किया जाता है कि सांसारिक आशाओं को मिटाकर भगवत प्रेम पाश में बांध दे, भगवत आनंद में। अगर कोई इस शास्त्र आज्ञा का दुरुपयोग करता है गुरु बन करके, भाई गुरु की आज्ञा माननी चाहिए, गुरु आज्ञा गरिशी, और मनमानी आचरण, तो फिर सो गुरु घोर नरक मा पड़े। ऐसा दोनों को सावधान रहने की जरूरत है। पर आज्ञा शब्द का पालन करने के लिए समस्त गुरुओं की आज्ञा शास्त्रों में लिखी हुई है। शास्त्र क्या कहता है ये गुरु जी जानते हैं। वो जो हमें बोल रहे हैं वो हमें अक्षरशः बिना ही विचारी करी शुभ जानी। और जो नाम दिया है वो तो अमृत है, उसका नाम जप करे तो गुरु तत्व प्रसन्न हो जाएगा। समझ रहे ना, गुरु तत्व प्रसन्न हो जाएगा। ये बात समझ।